प्रबंधन में संकट एक जटिल समस्या है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रबंधन में संकट का अर्थ। मीनिंग ऑफ क्राइसिस इन मैनेजमेंट। संकट का अर्थ होता है विकेंद्रीकरण या सृजनात्मकता तथा अतुलनीय विचारधारा का समूह में अंतः प्रक्रिया होना। मॉर्टन ड्यूस का कथन है, संकट एक अतुलनीय प्रयास है अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि एक अनोखे लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इससे जो उपलब्धि होगी वह दूसरों के आधार पर की जाएगी, अर्थात इसके परिणाम दूसरों को भुगतने पड़ेंगे। संकट की परिस्थिति में दोनों की ही संभावनाएं होती हैं और इससे यह प्रयास किया जाता है कि इससे पराजय न होकर हमारी विजय होगी। इस प्रकार से समूहों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, वैचारिक विभिन्नता होती है और वह द्वेष भावना का कारण बनता है, जिससे प्रबंधन में संकट उत्पन्न होता है। प्रबंधन में संकट के कारक। फैक्टर्स ऑफ क्राइसिस इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में संकट के अनेक कारण होते हैं। क्योंकि संकट के कारण तथा परिस्थितियां सदैव भिन्न प्रकार की होती हैं, इसलिए कारणों के संबंध में सामान्यीकरण करना कठिन होता है। फिर भी कुछ सामान्य कारणों का उल्लेख यहाँ किया गया है। आकस्मिक परिस्थितियां, एंटीसिडेंट कंडीशंस, विभिन्न दलों की भावनात्मक स्थिति, अफेक्टिव स्टेट ऑफ द पार्टीज, विभिन्न व्यक्तियों की मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेज ऑफ इंडिविजुअल्स। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पंक्तियों में दिया गया है। आकस्मिक परिस्थितियां, एंटीसिडेंट कंडीशंस। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत कई दल क्रियाशील रहते हैं, जैसे छात्र संघ, शिक्षक संघ तथा समुदाय के राजनीतिक दल। इन दलों के नेताओं का लक्ष्य रचनात्मक कम होता है, प्रबंधन की कमजोरियों की खोज में रहते हैं और जब भी उन्हें कोई प्रबंधन की कमजोरी का पता चलता है तो वह उनके विरोध में आंदोलन आरंभ कर देते हैं। जब कोई निर्णय नियमों के विरुद्ध विद्यालय के हित में प्रबंध लेता है तब उसका विरोध किया जाता है। विभिन्न दलों की भावनात्मक स्थिति, अफेक्टिव स्टेट का ऑफ द पार्टीज। विद्यालय के अंतर्गत जो संगठन क्रियाशील होते हैं उनके सभी के अपने अपने लक्ष्य एवं आवश्यकताएं होती हैं। उनमें ऐसी भावना कम होती है कि अन्य संगठनों के साथ भी समन्वय रखें, अपितु उनकी ऐसी भावना हो जाती है कि वे विरोधी रचनात्मक कार्य को न करके विरोध के लिए ही किया जा सकता है। साधारणतः इस भावना से प्रबंधन में संकट अधिक उत्पन्न होते हैं। व्यक्तियों की मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेज ऑफ इंडिविजुअल्स। व्यक्तियों की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि परिस्थिति जैसी होती है वह वैसा ही समझने का प्रयास करते हैं, अपितु वह वैसा ही सोचते हैं जैसा कि उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यह तथ्य मनोवैज्ञानिक है तथा स्वाभाविक भी है, क्योंकि व्यक्तियों का चिंतन उनकी मानसिक अवस्थाओं से नियंत्रित होता है, उससे परे वह नहीं सोच सकता। इसलिए वह अच्छे कार्यों तथा रचनात्मक कार्यों को भी पसंद नहीं करता और व्यक्तियों के संबंध में समन्वय का अभाव रहता है, जिससे द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विद्यालय के प्रबंधन में संकट का मुख्य कारण होता है। प्रबंधन में संकट का स्रोत। सोर्स ऑफ क्राइसिस इन मैनेजमेंट। सामान्यतः प्रबंधन में संकट के अनेक स्रोत होते हैं, क्योंकि विद्यालय की शिक्षा में प्राचार्य की विभिन्न भूमिकाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों से अलग अलग तरह से संबंध रखने होते हैं। सभी के कार्यों में समन्वय रखना प्राचार्य का उत्तरदायित्व होता है। संकट के स्रोतों को लाइस पोंडी के 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रबंधन में व्यवस्था के स्रोतों का अभाव, इससे प्रतियोगी भावनाओं का विकास होता है। विद्यालय के उपलब्ध स्रोतों को पाने के लिए सभी प्रयास करते हैं, जबकि सभी को उपलब्ध होना संभव नहीं होता। विद्यालय का जब एक घटक दूसरे घटक के कार्यों पर अधिकार करना चाहता है तब परस्पर द्वंद्व की भावना उत्पन्न होती है, जैसे प्राचार्य शिक्षकों के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहता है अथवा छात्र शिक्षकों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इस तरह के परस्पर हस्तक्षेप से भी द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। विद्यालय के लक्ष्य का विकेंद्रीकरण और रचनात्मक कार्यों को महत्व देना। इससे विद्यालय के सभी घटक सह संबंधित नहीं होते हैं और विद्यालय में किसी भी नवीन परिवर्तन का विरोध करते हैं। परस्पर विद्यालय के घटक एक दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं। भारत में विश्वविद्यालयों के संकट में की परिस्थितियां अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि छात्र प्रौढ़ होते हैं और अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, इसलिए वह कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं। छात्र संघ बनाते हैं। छात्र संघ के अधिकारी सदैव यह प्रयास करते हैं कि हमें छात्रों के कल्याण के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। इसलिए इस भावना से विद्यालय प्रबंधन में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छात्र संघ विद्यालय की सुविधा, छात्रवृत्तियों तथा वित्तीय सहायता के संबंध में कुलपति के समक्ष समस्या उत्पन्न करते रहते हैं। प्रबंधन में संकट के प्रकार। प्रबंधन के संकट के प्रकार को सीमित करना भी कठिन है, क्योंकि संकट के कारण तथा परिस्थितियां अपनी ही तरफ की होती हैं, इसलिए उनके संबंध में सामान्यीकरण करना सरल नहीं होता। कुछ विद्वानों ने प्रबंधन के संकट को 4 प्रकार का बताया है, परंतु इन्हें प्रकार
परंतु इन्हें प्रकार की बजाय संकट की अवस्थाएं कहना अधिक उचित है। संकट की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, जिन्हें संकट के प्रकार भी कहा जा सकता है। आंतरिक संकट, लेटेंट क्राइसिस, संकट का प्रत्यक्षीकरण, प्रीसाइड क्राइसिस, संकट की अनुभूति, फेल्ट क्राइसिस, संकट की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्ट क्राइसिस, पारस्परिक संकट, इंटरपर्सनल क्राइसिस, व्यवस्था के अंतर्गत संकट, ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस, विद्यालय समुदाय का संकट, स्कूल कम्युनिटी क्राइसिस तथा व्यक्तिगत संकट। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त संकट के महत्वपूर्ण प्रकार सांस्कृतिक संकट के माने जाते हैं। इनका प्रबंधन में विशेष महत्व होता है, जिसका विवरण निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है। सांस्कृतिक संकट, कल्चरल क्राइसिस। मार्च एवंस साइमन ने सांस्कृतिक संकट की परिभाषा दी है। उनका कथन है कि जब निर्णयों की प्रक्रिया का स्तर गिर जाता है, तब परिस्थितियों में गलत ढंग से विद्यालयों में कार्य करने की प्रवृत्ति होने लगती है। इस कारण विद्यालय में संकट उत्पन्न होते हैं। निर्णय की प्रक्रिया के स्तर की गिरावट सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होती है। यदि हमारी संस्कृति और मूल्यों का स्तर समाज के अनुरूप होता है, तब मूल्यों से पलायन की प्रवृत्ति नहीं होती। जब हम अपने कार्यों और उत्तरदायित्व से पलायन करने लगते हैं, तब हमारी कार्यशैली और भावनाओं में भी अंतर आ जाता है और प्रबंधन में क्रियाओं के अंतर्गत समन्वय होना कठिन हो जाता है। कभी-कभी शिक्षकों और छात्रों में उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं रहती, बल्कि प्रबंधन को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति बनती है। प्रबंधन के अधिकारियों के प्रति उनमें द्वेष भावना आ जाती है, जिसको कभी-कभी विद्यालय तथा शिक्षा संस्थाओं के दुष्परिणाम देखे गए हैं। भारत की 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल एवं अजमेर की घटनाएं इसी संकट के उदाहरण हैं। वास्तव में इसे प्रबंधन का संकट कहना उचित प्रतीत नहीं होता, अपितु ये नई संस्कृति का संकट है, क्योंकि छात्रों का विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा स्कूल के खोलने के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली की बड़ी जटिल समस्याएं भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में उत्पन्न हो रही हैं। यह संस्कृति की बड़े तीव्र गति से बढ़ रहा है। आधुनिक समय में इसका प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को और शिक्षकों को जितनी अधिक स्वतंत्रता दी गई है, वह सकारात्मक उपयोग न करे, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रबंधन में संकट समाधान हेतु प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ क्राइसिस इन मैनेजमेंट फॉर सॉल्यूशन। कुछ विद्वानों ने प्रबंधन के संकट में संदर्भ में कुछ प्रतिमानों को विकसित करने का प्रयास किया है। यह संकट प्रतिमान 4 प्रकार के हैं: सौदाकारी प्रतिमान, बार्गेनिंग मॉडल, अधिकारी तंत्र प्रतिमान, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल और प्रणाली विशेष प्रतिमान, सिस्टम एनालिसिस मॉडल तथा केनेथ-थॉमसन प्रतिमान, केनेथ-थॉमसन मॉडल। इन प्रतिमानों का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है। बार्गेनिंग मॉडल। इस प्रतिमान के अंतर्गत संकट का समाधान का प्रयास किया जाता है। विद्यालय के संसाधन, स्रोत तथा सुविधाओं को वितरण न करके उन्हें केंद्रीकृत करके सभी पक्षों उनके उपयोग करें, सभी अपनी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करें। उन्हें समझौते का प्रयास करना चाहिए, जिससे विद्यालय को लाभ मिल सके। इन दलों के सदस्यों को समाधान निकालना चाहिए, समस्या के प्रति जागरूक होकर समस्या के समाधान के लिए समझौता कर लेना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को कम करके भी समझौता किया जा सकता है। समाधान को इस प्रक्रिया को मोलभाव प्रतिमान की संज्ञा दी गई है। समझौता करने के लिए मोलभाव किया जाता है। कुछ आदान प्रदान के आधार पर संकट को दूर किया जा सकता है। अधिकारी तंत्र प्रतिमान, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। यह संकट समाधान की प्रक्रिया का उपयोग उच्च अधिकारी में द्वंद्व होने में किया जाता है। उच्च अधिकारियों तथा उनके अधीनस्थ में द्वंद्व होने से भी प्रबंधन में संकट उत्पन्न हो जाता है। कभी-कभी अधिकारी तथा समूह में द्वंद्व उत्पन्न होने से उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, जो अधीनस्थ को असहनीय होने लगता है। तभी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा उच्च अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। इस प्रकार परिस्थिति बिगड़ जाती है और संकट की स्थिति गंभीर होने लगती है। अधीनस्थ को कार्य स्वतंत्रता न मिलने पर वह पलायन करने लगते हैं और कार्य में अलगाव होने लगता है। ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारियों को निष्पक्ष होने लगता है। ऐसी स्थिति में उससे ऊपर के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए और उन पर दबाव संकट का समाधान किया जाना चाहिए। उच्च अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से हस्तक्षेप करना प्रभावशाली होता है। इन्हें किसी के प्रति कठोर साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कभी भी संकट गंभीर हो जाता है और समस्या की जटिलता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति आने से पूर्व ही ऊपर के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। लिखित आदेशों का सहारा लेकर व्यक्तिगत रूप में समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। प्रणाली विश्लेषण
प्रतिमान सिस्टम एनालिसिस मॉडल संकट के समाधान में इस प्रक्रिया का उपयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। इस प्रतिमान के उपयोग से संकट के कारण का बोध होता है, उस कारण का निवारण अथवा उपचारों का करने की प्रयास किया जाता है। जब यह उपचार प्रभावी नहीं होता तब पुनः प्रणाली का विश्लेषण करके कारण का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। कार्यों के संबंध में चढ़ाव क्रम होने से भी समांतर संकट तथा लंबवत संकट उत्पन्न होते हैं। इसके कार्य परिस्थिति में संकट उत्पन्न होता है। निदान के आधार पर कार्यों का क्रम बनाया जाता है जिससे कार्य संचालन एक प्रणाली के रूप में ही रहेगा। सेवा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, नियमों में एकरूपता होनी चाहिए, सामूहिक कार्य वितरण में सावधानी बरतनी चाहिए। केनीथ थॉमस प्रतिमान प्रबंधन के संकट के समाधान हेतु केनीथ ने एक व्यावहारिक प्रतिमान का विकास किया है। जब प्रकाशक उस संकट का भागीदार है तब इस प्रतिमान का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। प्रबंधन के संकट का निर्धारण स्वेच्छा से तथा आवश्यकताओं की कितनी कसौटी कर सकता है। इस प्रतिमान के 5 मूल तत्व हैं। इससे प्रबंधन के संकट का समाधान किया जा सकता है। ध्यान न देना, नेग्लेक्ट और अवॉइड। यह प्रबंधन भी संकट समाधान के लिए उपयोगी होता है। जहाँ तक संभव हो उच्च अधिकारियों से छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके स्तर पर आकर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उसके असहयोगी व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए। यह प्रविधि धीमी गति से संकट का समाधान करती है परंतु संबंधों में अधिक संकट उत्पन्न नहीं हो पाता। इसके उपयोग में धैर्य एवं गंभीरता व्यवहार में रखना होता है। नंबर 2, समायोजित करना और उन्हें प्रसन्न करना। अकोमोडेट एंड अप्रेसमेंट। यह प्रविधि स्वेच्छा पर निर्भर होती है कि विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ कितना समायोजन करना चाहते हैं या प्रसन्न करना चाहते हैं। इस प्रविधि में कुछ आदान प्रदान से समायोजन किया जाता है। इन समूहों को अभिविन्यास करना होता है जब अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं और भविष्य की दृष्टि से उनके हित में भी है। संकट को बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यालय प्रबंधन के अधिकांश संकट की स्थिति का समाधान हो जाता है। प्रतियोगिता तथा प्रभुत्व, कंपटीशन एंड डोमिनेशन। जब समूह में आंदोलन की भावना अधिक तीव्र होती है और उसमें सहयोग की भावना बिल्कुल नहीं होती, वे किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होना चाहते और अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें प्रतियोगिता की भावना का विकास करना चाहिए अथवा विरोधी समूह उनकी प्रतियोगिता में खड़ा किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रशासक अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है क्योंकि समूह में हार जीत का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रशासक नियमों तथा कानूनों का भी सहारा ले सकता है जिससे संकट का समाधान हो सकता है। समन्वय करना अथवा एकीकरण, कोलैबोरेटिव ऑफ इंटीग्रेशन। यह जीत की परिस्थिति होती है। सभी समूहों का लक्ष्य जीतना ही है, इसलिए परस्पर संतोष देना चाहते हैं। इस समन्वय का आयाम भी कहते हैं। सभी सदस्य मिलकर कार्य करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी दल ये चाहते हैं कि संकट का समाधान होना चाहिए। पारस्परिक समझ होने से संकट का समाधान निकल आता है। भागीदारी अथवा समझौता, शेयरिंग और कंप्रोमाइज। ऐसी परिस्थिति में सामान्य रूप से विद्रोही की भावना और सामान्य सहयोगी भावना होती है। दोनों ही पक्ष प्रसन्न होते हैं क्योंकि दोनों ही लाभांश की स्थिति में होते हैं। ऐसी संकट की स्थिति कम ही होती है। यदि किसी दल को कुछ खोना पड़े तो भविष्य में अधिक सशक्त हो जाएगा। यह प्रवृत्ति पहली तकनीक के समान है। मोल भाव अथवा समझौता कर लेना उचित है। इन प्रतिमानों में संकट के समाधान की प्रविधियों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में यह प्रतिमान संकट समाधान की प्रविधियों का उल्लेख करते हैं। कैसे संकट परिस्थिति में किस प्रविधि का प्रयोग किया जाए इसका बोध होता है। प्रबंधन का अर्थ